हेलो दोस्तों, वर्जी का अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे अपने एक्सेल के काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे आप एक्सेल में इजीली काम कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने नहीं पड़ेंगे। तो आगे वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैट जीपीटी में ओपन कर लेती हूँ। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहाँ पर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, जो भी हमारे वीडियोस को ज़्यादा शेयर करेगा और कमेंट करेगा तो उन सबको एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो टॉप 10 कमेंट करने वाले लोगों को हम कार्ड होल्डर देने वाले हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो हमारी सारे की सारे वीडियो आप टाइम टू टाइम देख लीजिए और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हो सकता है कि आप सबको आप सबको ये मौका मिल जाए और आपको एक चीज़ गिफ्ट में मिल जाए। और ऐसे ही हम आगे लाने वाले हैं और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स वगैरह। तो आप हमारे चैनल पे डेली बने रहें, वीडियोस देखते रहें, कमेंट करते रहें। और वैसे भी हम ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बनाते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में एक नई स्किल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप सबका आंसर ज़रूर से देंगे। और आप कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो ये तो हमने एक्सेल की बात करी, और आगे हमने टेली प्राइम पे, अकाउंटिंग पे, इनकम टैक्स पे, जीएसटी पे काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना कर रखी है। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला शीट जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर शीट 1 में आपको सारे फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है कि आपको चैट जीपीटी में क्या टाइप करना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ देख ली थी कि आप किस तरीके से सबके सम कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। फिर हमने देखा था कि पास फेल का कैसे निकाल सकते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि इफ हमारे ये जो नाम है वो अनइवन है, स्पेस ज़्यादा है या कैपिटल लेटर नहीं है फर्स्ट वाला, तो ये सब कैसे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये चीज़ भी देखी थी कि अगर आपका मार्क्स जो है वो 35 से कम है तो उसमें डायरेक्टली फेल लिखा आ जाए, और इफ पास है तो उसकी ग्रेड निकल के आ जाए। ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास अलग-अलग कैटेगरीज है। माउस है यानी प्रोडक्ट है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो ये कुछ-कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है और जिसका रीजन लिखा है, जिसका हमारा यहाँ पर लोकेशन लिखी हुई है कि किस-किस जगह पर हमने कितने-कितने क्वांटिटी सोल्व किए हैं। जैसे कि माउस का हमने ईस्ट में 100 सेल किए हैं, लेकिन मेरे को ये सारा का सारा डेटा चाहिए जिसमें मैं माउस लिखूँ। तो ये जहाँ-जहाँ पर मैंने जितने-जितने माउस सेल किए हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 किए हैं, यहाँ पर 144 किए हैं, यहाँ पर 340 किए हैं। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाए। तो ये सब हम कैसे यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला बनाकर रखा है। तो शीट हमारा जो है वो 5 है, जिसमें मैं ये चीज़ जो है वो कॉपी कर लेती हूँ। मैं चैट जीपीटी में यहाँ पर सिंपल ये चीज़ लिखने वाली हूँ यहाँ पर कि एक्सेल शीट में बी कॉलम में प्रोडक्ट के नेम है और डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। तो F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसके टोटल क्वांटिटी सोल्ड
नी है तो फॉर्मूला क्या होगा। ये सिंपली हमने हिंदी में चैट जीपीटी से पूछ लिया है, यानी कि हमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश भी आना ज़रूरी नहीं है कि आपको आ जाए। आप सिंपली हिंदी में भी सवाल पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बना के दे देगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम में, यानी कि 1 ही सेकंड में इसने बनाकर दे दिया है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर हमारी एक्सेल शीट में हमारा जो 5 नंबर के शीट है इस पे मैं ये फॉर्मूला पेस्ट करूँगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 661 सेल हुए हैं और ये तो मार्क्स कहा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे मॉनिटर लिखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया है और फिर मैं यहाँ पर प्रिंटर लिखती हूँ तो भी वो चेंज हो गया है। और प्रोसेसर अगर मैं लिखूंगी, जैसे मैं कीबोर्ड लिख देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो भी सिर्फ 55 ही सेल हुए हैं। तो इतने ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप चैट जीपीटी का यूज करके ज़्यादा ही दिमाग ना लगा के, आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो सिंपली आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, जिससे आपको आसानी से सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जहाँ पर आपको कोई भी गूगल करके यूट्यूब पे वीडियो देख के अलग-अलग फ़ॉर्मूला ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर हमारा एक्सेल शीट है दूसरा, जिसमें यहाँ पर ये मेरे को नाम है तो जिसमें मिस्टर और ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ रिमूव कर देती हूँ। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर जो मेरा डेटा है उसमें कुछ स्टूडेंट के या पर्सन के नेम है जिसमें मिस्टर एंड मिसिस लिखा हुआ है मैंने, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए कि जो जो मेल रहेंगे उन सबका नाम के आगे मिस्टर आ जाए और जो लड़कियां रहेंगी उसके आगे मिसिस आ जाए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैं कॉपी कर लेती हूँ। फॉर्मूला यानी कि चैट जीपीटी से मैं ये चीजें पूछने वाली हूँ, मैं यहाँ पर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैंने यहाँ पर ये वाली चीज पेस्ट कर ली है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक्सेल शीट के B3 कॉलम में स्टूडेंट के नेम है, NC3 सेल में जेंडर है। अगर जेंडर मेल है तो शुरू में स्टूडेंट नेम में मिस्टर ऐड करना है और अगर जेंडर फीमेल है तो मिसिस ऐड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सिंपली चीज मैंने यहाँ पर टाइप कर दी है। तो ये जैसे मैंने लिखा और एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 1 ही सेकंड में फॉर्मूला आ गया है। तो इस तरीके से मैं इसको फॉर्मूला को कॉपी कर लूंगी और यहाँ से पेस्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम आ गया है। और इसी तरीके से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ तो सब में देख सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसिस सब में जो लगना चाहिए वो लग गया है। ओके, तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा काम करा सकते हैं। और यहाँ पर मेरा कुछ स्टूडेंट का नेम है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे को जो डेटा लिखना है मैंने किसी को दिया है, तो वो मैं स्टूडेंट नेम में सिर्फ टेक्स्ट ही आए, नंबर नहीं आने चाहिए। तो मैं ये चैट जीपीटी से पूछने वाली हूँ कि ये वाले कॉलम में मैं क्या चीज़ करूँगी जिससे मेरे को जो डेटा है वो मैं टेक्स्ट में लिखूँ और नंबर में हमारा ना लिखा आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में मैंने एक चीज़ लिखी है कि एक्सेल शीट में एक कॉलम में मुझे स्टूडेंट नेम एंटर करना है और एंट्रीज केवल टेक्स्ट ही होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट नेम तो हमारे टेक्स्ट में ही होते हैं, हमारा नंबर में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मेरे को चाहिए। तो इस चीज़ में कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाएगा कि आपको क्या चीज़ करनी है, जैसे आपका ये चीज़ आ जाए। ओके, तो कॉलम ए सिलेक्ट करो, जैसे कि A2 और ये जो सेल है वो, और फिर टॉप मेनू में जाओ डेटा टैब पे और क्लिक करो डेटा वैलिडेशन पे और अलाउ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करो कस्टम और फॉर्मूला में ये लिखो। ओके, और मैं यहाँ पर ये कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और जैसे चैट जीपीटी में बताया कि आपको डेटा टैब में जाना है और डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं कि डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाना है, फिर अलाउ ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर दिया है और आपको यहाँ पर जाना है डेटा वैलिडेशन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा टूल में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपको
जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटा वैलिडेशन या डेटा टूल ग्रुप मिलेगा। अलाउ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करो कस्टम। तो यहाँ पर आपको ये चीज कस्टम सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्ट करो कस्टम और फॉर्मूला में ये टाइप कर लो। तो ये मैंने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर मैंने ओके कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें मैं ABCD ही लिख सकती हूँ, जो मैं नंबर लिखूंगी। तो एंटर किया तो देख सकते हैं कि द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। तो यहाँ पर जो भी आपने डेटा एंट्री करने के लिए दी है, तो कोई भी इंसान यहाँ पर नंबर नहीं लिख सकता, उसको डायरेक्टली टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी में आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज करनी है। तो आपको ज्यादा कुछ ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, सब आपको रेडीमेड यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया हुआ था कि ये वाला सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेटा टूल में डेटा वैलिडेशन, और फिर यहाँ से आपको कस्टम करके फॉर्मूला दे देना है और फिर ओके कर देना है। डेटा वैलिडेशन वाले टैब में जाके आपको अलाउ वाले सेक्शन में जैसे बताया था कि कस्टम सिलेक्ट करना है, उसके बाद में फॉर्मूला दे देना है और फिर ओके कर देना है। और फिर आपने यहाँ पर जैसे ही ये डिटेल दी नंबर वाली और फिर एंटर किया तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पर आपको नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आसानी से लिखा आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम तो बैठे ही हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो चैट जीपीटी भी आजकल अवेलेबल है। तो चैट जीपीटी में एक्सेल और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर आंसर नहीं देता है। काफ़ी टाइम मैंने भी ट्राई किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक बार खुद से भी देख लेना है कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टॉप 10 कमेंट करने वाले लोगों को हम कार्ड होल्डर गिफ्ट में देने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं।